अब तक आपने देखा, गुरुजी शंकर और मंजरी से कहते हैं कि विन पर मृत्यु तुल्य योग है और अगर उसकी शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से ना हुई तो उसका मरना निश्चित है। राजवीर के भेजे हुए गुंडे विन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। विन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं रिद्धि जो अखंड सौभाग्यवती है वो विन से शादी करती है और उसे मौत के मुंह से वापस ले आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि विन पर किसी भी तरह का तनाव नहीं आना चाहिए जिससे उसकी जान पर खतरा आए। इसी वजह से सब विन से उसकी शादी का राज छुपाते हैं। मंजरी विन और रिद्धि का गृह प्रवेश करती है। रिद्धि मंजरी से कहती है कि विन पर हुए हमलों में जरूर किसी घर के सदस्य का हाथ है, लेकिन मंजरी को लगता है कि रिद्धि को कोई गलतफहमी हुई है। अब मैं मंजरी मौसी को इस बात का यकीन कैसे दिलाऊं कि वीनू का दुश्मन इसी घर में है। अब आगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे पास नहीं आ सकती तो ना सही, लेकिन मैं तो आपके पास आ सकता हूँ ना। वैसे एक बात बताइए, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि आपकी शादी हो जाएगी और वो भी मेरे साथ? नहीं, आप तो मुझसे नफरत करती थी, फिर प्यार करने लग गई। कितनी मुसीबत है ना। अब ये फैसला आप कर लीजिए कि ये सपना है या हकीकत। सिद्धि और विनायक एक हो चुके हैं और नफरत से हो गया है प्यार का श्री गणेश। हुआ या नहीं? बस अब बहुत हो गया, बंद करो मुझे हर जगह दिखना। मिस सिन्हा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका घर जाने का इरादा नहीं है? मैंने रोक लिया इसे। बहुत देर तक काम कर रही थी तो मैंने सोचा रोक लूं। मुझे अच्छा किया आपने। मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है शायद। तो लास्ट टाइम मैं छोड़ने गया तो पता मेरी क्या हालत हुई थी। कुछ कहा तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं वो लेने आया था। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा स्क्रिप्ट पढ़ लूंगा। बेटा तुझे आराम की जरूरत है, इस स्क्रिप्ट छोड़ और चल अपने कमरे में जाके आराम कर। लेकिन माम। चल। अच्छा चल। जाता हूं। तू जा आराम कर। मैंने कहा ना तुझसे, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, अब जाके चुपचाप सो जा, सोचना एकदम बंद कर दे। इस घर में विनायक को किसी से भी खतरा नहीं है। उस हमले के पीछे कांता और वैभवी का ये हाथ है। सो जा। पता नहीं क्यों मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है
कि सारे हमलों के पीछे वैभवी और कांता जी का हाथ हो सकता है। जल्दी चलो बेटा, अब यहाँ पे लौट के हम कभी नहीं आएंगे। वैभवी और कांता घर पर नहीं है। लगता है दोनों भाग गए। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। इतने सालों में पहली बार तेरी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। इतने सालों में पहली बार तेरा मेरा सामना हुआ। और इतने सालों बाद मैंने तेरे लिए भोग के मोदक बनाए। मैं तेरी बहुत आभारी हूँ बाप्पा कि तूने मेरे वीनू को मुझे वापस लौटा दिया। मेरे वीनू की रक्षा करना बाप्पा, और मुझे शक्ति देना कि मैं उसे हर मुसीबत से बचा सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं। हेलो। हेलो प्रतीक बेटा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? कई दिनों से तुम्हें फोन लगा रही हूँ पर तेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। सब ठीक तो है ना? आंटी जी आप बताइए, सब ठीक है ना? अंकल जी ठीक हैं? हाँ, पर तुम आज यहाँ पर आ सकते हो, बहुत जरूरी है। जी आज? हाँ बेटा, कोशिश करना। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, कहीं अनिकेत काका को कुछ हुआ तो नहीं? मैं सिर्फ तुझसे अपने दिल की सारी बातें बता सकती हूँ बाप्पा। शादी और उससे जुड़ी रस्म में एक लड़की का सपना होता है। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा पल आया मगर मैं अपने आई बाबा को बता नहीं सकी। काश पग फेरे की रस्म के लिए मैं अपने मायके जा सकती। मिस सेना को क्या हो गया? सुबह सुबह साड़ी पहन के मंदिर में क्या कर रही है? अरे वाह, कर मस्त दिखते। हाँ, मेरा मतलब है बहुत प्यारी लग रही है तू। जीती रहे, पापा तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। ये मिस सेना माँ के पैर क्यों छू रही है? प्रसाद। अरे वाह, चॉकलेट मोदक मैंने बनाए हैं। बहुत अच्छा किया। इस घर में आज तेरी पहली सुबह है, तो ये मोदक बना के तूने हमारी मीठा बनाने की रस्म भी पूरी कर ली और पापा को भी खुश कर दिया। ये लड़की अब कौन सा ड्रामा कर रही है? काश आज तो विनायक के साथ पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जा पाती। अब वो रस्म तो होने से रही, लेकिन कोई बात नहीं। तू एक काम कर, तू ना विनायक को लेके मेरे कमरे में आ जा। अरे वो भी तो तेरा महका ही है ना। मैं तेरी माँ जो हूँ और तू मेरी बेटी। अच्छा चल, शंकर का मुंह भी मीठा कराते हैं। चल। अरे लेकिन कमिश्नर साहब, वो दोनों माँ बेटी जा खा सकते हैं? उनके घर पे देखिए, वहीं होंगे। हाँ, वहां पे भी नहीं है।
ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ। मुझे लगता है कि ये कांता और वैभवी ये दोनों ही हैं जिन्होंने विन की जान लेने की कोशिश की है। शंकर तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ये काम उन दोनों का है? मंजरी, कमिश्नर साहब का फोन आया था। उन्होंने पुलिस वाले उनके घर पे भेजे थे, वो दोनों घर पे नहीं है, फरार हो चुके हैं। लगता है उनको भनक लग गई कि पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है। कहीं इन दोनों को गायब करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? ऐसा ही समझ लो। तू चिंता मत कर, वो दोनों कहीं भी होंगी, पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी। ये ले, तू ये मोदक खा। रिद्धि ने आज खास बनाए बाप्पा का भोग चढ़ाने के लिए। अरे वाह, ये हो क्या रहा है? कल मम्मी जी ने इस लड़की को साड़ी और जेवर दिए और आज ये रिद्धि मैडम भोग में मोदक बना रही है। ये माजरा क्या है? अरे तुम चुप हो जाओ यार, मेरे पास वैसे ही तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जा बेटा, तू विनायक को भी मोदक खिला गया। मुझे एक बात बता, ये वैभवी और कांता को तुझे मिलाया किसने था? लक्ष्मी ने, वही तो ये रिश्ता लेके आई थी मेरे पास। वही लक्ष्मी जिसको शादी में तूने धक्के मार के निकाला था, राइट? निकल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। हाँ, तो मैं और क्या करती? उसने अपने फायदे के लिए मेरे विनायक की जान दांव पे लगा दी थी। मुझे लगता है कि ये लक्ष्मी जो है हमें उन दोनों के पास पहुंचा सकती है। ये लक्ष्मी रहती कहाँ पे है? उसका ब्यूरो पार्ला ईस्ट में है। अब ये चाचा जी लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए। अगर कि लक्ष्मी ने वैभवी और कांता का पता बता दिया तो पुलिस और चाचा जी को पता चल जाएगा कि इनका किडनैप करने में इनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसका किडनैप तो मैंने करवाया है। मुझे कुछ करना होगा। वैभवी और कांता जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर पुलिस के डर से वो कहीं भाग गए हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उनके मन में चोर है। क्या दुश्मनी हो सकती है उन दोनों की मेरे विनों के साथ? I'm sorry. ए लड़की, दिखता नहीं है क्या तुमको? मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। मुझे पता है कि आजकल मम्मी जी तुम पे बहुत मेहरबान हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे घर में इतराती हुई घूमो। समझ में आया? ओहो, आज ये रिद्धि मैडम इस अवतार में, बात क्या है? प्राची, ये क्या बदतमीजी है? ये कोई तरीका किसी से बात करने का? लेकिन मनवीर भैया, इसकी गलती है, इसने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। तो क्या गलती सबसे होती है प्राची? इसका ये मतलब नहीं कि तुम छोटी छोटी बात पे चिल्लाना शुरू कर दो। ये बात आराम से भी तो बोल सकती हो ना। कुंद्रा खानदान की छोटी बहू हो तो, और हमारे घर में बहू बेटियां चिल्लाती नहीं है। भैया, आप इस मामूली सी असिस्टेंट के लिए मुझ पे सवाल उठा रहे हैं? I can't believe this. प्राची, बहुत हुआ। तुम्हें पता ये कौन है? ये वो I am sorry, प्राची मैम। वो गलती मेरी ही थी। I'm really sorry. You better be. अगली बार ध्यान रहे। ये मनवीर को क्या हो गया है? अचानक इस रिद्धि की इतनी तरफदारी? मनवीर, ओए मनवीर, ओए बात सुन।
फटाफट अपनी चाची से उस लक्ष्मी का एड्रेस लेकर कमिश्नर साहब को मैसेज कर। जी मैं अभी करता हूँ। इस बार मैं राजवीर और प्राची के साथ कोई प्लान नहीं बनाने वाली। बेवकूफ हैं ये दोनों। अब इस लक्ष्मी के मैटर को मैं खुद ही सॉल्व करूंगी। सविता मौसी ने मुझे मतलब प्रतीक को इस वक्त घर पे क्यों बुलाया है? वहां सब कुछ ठीक तो होगा ना? कहीं अनिकेत काका को कुछ? नहीं। अब मैं क्या करूं? घर से बाहर भी नहीं जा सकता और माँ को पता चल गया वो तो वैसे भी नहीं जाने देंगी। सिद्धि, अब तुम्हें मेरी मदद कर सकती हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिस सिन्हा, आप अरे आप तो वहां पहुंच जाती है जहां हवाएं भी नहीं पहुंच पाती। तो इस कमरे की क्या भी साथ? आइए। सर वो माँ मेरा मतलब है, मैम ने कहा कि मैं आपका प्रसाद दे दूं। मैम ने कहा है? वैसे एक बात तो है, मेरी माँ पर आपका जादू चल चुका है। जी? जी हाँ। वैसे एक और बात भी है, आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए अब सीधे सीधे बताइए कि क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा? क्या मतलब है आपका? ड्रामा। सुबह सुबह मंदिर में पूजा करना, ये साड़ी पहन के मेरी माँ का आशीर्वाद लेना, तो इस सबको ड्रामा बोलते हैं ना। तो आप सीधे सीधे बता दीजिए क्या ड्रामा चल रहा है। आपको कैसे पता? एक राज की बात बताऊं, गुंडों से मुझे बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाकर मेरी माँ की चहेती बन गए हैं आप, और इस बात का फायदा उठाने का इरादा है आप। How rude is that? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? दिमाग से नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग अपने दिमाग से ऐसा सोच सकते हैं। कहीं मेरे बीवी बनने का सपना तो नहीं देख रही आप मिस सिन्हा? आप क्या सोचती हैं, कब सोचती हैं, कैसे सोचती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप भी ना सर, आप इतना शक क्यों करते हैं? आप कभी सीधी तरह सोचते भी हैं? आप खुद को इतना महान क्यों समझते हैं? आपको क्यों लगता है कि सब आपके पीछे पीछे आ रहे हैं? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबको आप ही से काम है? और आप हमेशा खुद को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि आप मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं, इसलिए। समझ में आया आपको? हाँ, ये सच है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में मेरा बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों मिस सिन्हा? सच कह रहा हूं ना मैं? वीनू, तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर से कहाँ हो गए आप? सर, आप ये लीजिए, आप ये मोदक खा लीजिए तो मैं यहाँ से चलूं। वैसे तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन मैं प्रसाद मना नहीं कर सकता, तो दे दीजिए। थैंक यू। संभल कर, चॉकलेट है। अब क्या है? बचपन में चॉकलेट तुम्हारी फेवरेट थी और आज भी तुम्हें चॉकलेट उतनी ही पसंद है।
इस तरफ। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मिस सेना, मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये मेहरबानी किस लिए? आप टिश्यू भी तो यूज कर सकती थी ना। कहीं वीनू ने मेरा मंगलसूत्र देख तो नहीं लिया?